सुमेरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव का मुखिया मोहन लाल बड़ा ही नेक और दयालु था। मुखिया आते जाते लोगों को रोककर उनका हाल चाल पूछता था और उनकी समस्याओं का समाधान करता था। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था। एक बार गांव में बारिश नहीं होने से फसल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वहां के लोग भूखे मरने लगे और मुखिया के पास मदद लेने पहुंचे। मुखिया ने अपना सब कुछ गांव वालों को सौंप दिया। मुखिया की मदद ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। अब तो मुखिया भी भूखे मरने लगा। एक दिन मुखिया और उसकी पत्नी बचा खुचा खाने बैठे, तभी कोई दरवाजे पर आकर आवाज लगाता है, माई कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। तभी मुखिया बाहर जाता है और साधु बाबा को आदरपूर्व घर में लाता है और भोजन के आसन पर बिठाता है। साधु बाबा कहते हैं, पुत्र ये भोजन यदि मैं कर लूंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? मुखिया बोलते हैं, साधु महाराज इस भोजन पर आपका अधिकार है, आप भोजन ग्रहण करें, हमारी चिंता न करें। साधु बाबा थोड़ा सा भोजन करके कहते हैं, अरे ये क्या, मेरा तो पेट भर गया, अब मैं और नहीं खा सकता। ऐसा बोल के साधु बाबा दोनों को आशीर्वाद देकर निकल जाते हैं। मुखिया को उसकी पत्नी कहती है, साधु महाराज ने तो थोड़ा ही खाया है, चलो अब आप भी खाओ। मुखिया जैसे ही एक चम्मच खाना मुंह में डालता है, वैसे ही उसका पेट भर जाता है और कहता है, साधु महाराज सही कह रहे थे, लो तुम भी खाओ। मुखिया की पत्नी का भी पेट ऐसे ही भर जाता है। मुखिया और उसकी पत्नी ये चमत्कार देख के बहुत खुश हो जाते हैं और सुबह सभी गांव वालों को अपने घर बुलाते हैं। मुखिया सभी गांव वालों को जादुई खाना थोड़ा थोड़ा खाने को बोलता है। सभी गांव वाले बारी बारी से खाते हैं और सभी हैरान रह जाते हैं, मगर सबको खाना बांटने के बाद खाना खत्म हो जाता है। मुखिया को चिंता की वजह से नींद नहीं आती है। तब उसकी पत्नी बोलती है, आप चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। तभी साधु बाबा प्रकट होते हैं और अपना जादुई खाने का बस्ता वहां रख देते हैं, जिसमें से कभी खाना खत्म नहीं होता। मुखिया की नींद सुबह जब खुलती है तो चौंक जाता है और बस्ते में देखता है कि बहुत सारा जादुई खाना है। वो सारा खाना गांव वालों में बांट देता है और उसके बाद जम के बारिश भी हो जाती है। अब सभी लोग खुश थे।